क्या 3 ln2 प्लस ln3 ln2, तो दिस इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ ये log e बेस 3 बाय log e बेस 2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ क्या log 2 बेस 3, 2 ऊपर चला गया तो ये कितना हो जाएगा log 2 बेस 9। क्या कह रहा है, यही कह रहा है ना, इज एक्सप्रेस एज क्या log ba, तो इज इक्वल टू कितना log ba कह रहा है। तो अगर कंपेयर करूंगा तो b का वैल्यू 2, a का वैल्यू 9, तो क्या चाहिए mod a माइनस b, तो हेंस mod a माइनस b 7 हो जाएगा। खेला खत्म। किसी को देखना है तो देख लो, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ देखने के लिए, तो कैसे एलिमिनेट करना है। कोई और डाउट है किसी का? चलो, तो आपसे ना वो गुड मॉर्निंग को नहीं, अब तुम्हें क्योंकि क्या बोलते हैं अलग अलग टाइम में मुझे भेजूंगा, तो वो ऑलवेज गुड मॉर्निंग थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, तो इसीलिए आपसे तुम लोग को डीपीपी मिलेगा। बस अब एक प्रॉब्लम है कि डीपीपी में मेरे पास बहुत सम्स है जिसमें डिटेल सबका मेरे पास सॉल्यूशन अभी है नहीं, और मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि बैठ के अब मैं सबका सॉल्यूशन बनाऊं, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, सब कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, तो इसीलिए अभी सबका क्या बोलते हैं उसके तुम्हें सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे, यू विल ओनली गेट द आंसर कीज, और डाउट मुझसे पूछोगे, क्योंकि अब थोड़ा ऐसा टाइम भी आ चुका है कि तुम लोग हर समय सॉल्यूशन के पीछे, क्योंकि अब सॉल्यूशन शीट्स का दूंगा तो तुम लोग को क्या बोलते हैं खुद एक बार ट्राई करो, नहीं होता है तो मुझसे थोड़ा इंटरेक्शन भी करो, वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा मेरे लिए। उसके बाद एक छोटा सा डाउट आया था किसी का, ये तो फिर से यही वाला डाउट है, तो रिप्ता का भी हो गया, ठीक है, सबका यही डाउट है, थैंक्स। तो आगे चलता हूँ, तो अब मैं शुरू करता हूँ आज का क्लास। हाँ चलो, समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इसके बहुत अलग अलग रूल है, ठीक है। सबसे पहला जो रूल है वो मेथड ऑफ डिफरेंस कहलाता है। ये कुछ ऐसा रूल है कि अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि फाइंड करो 1/3 1 into 3 plus 3 into 5 डॉट डॉट 1/97 into 99, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे तुम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो कि सबका जो डिफरेंस है, सो डिफरेंस ऑफ फैक्टर्स जो है सब में डिनोमिनेटर में, इन डिनोमिनेटर वो 2 है, तो ऊपर मैं एक 2 ले आता हूं, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 2 बाय ये 3 into 1 दिखेगा, प्लस 2 बाय ये 5 into 3 दिखेगा, प्लस 2 बाय ये 7 into 5 दिखेगा, जाते जाते प्लस 2/99 into 97 दिखेगा। ये सर मैंने क्यों किया, ये इसका एक रीजन है। तो इस 2 के बदले मैं कुछ लिख सकता हूँ 3 - 1/3 into 1, इसे कुछ लिख सकता हूँ 5 - 3/5 into 3, इसे कुछ लिख सकता हूँ 7 - 5/7 into 5 डॉट डॉट, ये लास्ट वाला जरूरी नहीं है, वो तो बाद में मैं लिख लूंगा। अगर अलग अलग करूंगा तो क्या होगा 3/3 into 1/3 into 1, प्लस ये अलग अलग करूंगा तो क्या होगा 5/5 into 3/5 into 3 प्लस डॉट डॉट। ये मेथड पहले करवाया गया मुझे याद है रे, हाँ ठीक है, मैं स्टिल और एक बार बता रहा हूँ तुम लोग को अभी, क्योंकि मुझे अभी, ठीक है। तो यहाँ पे तुम इसको लिख सकते हो 3 कैंसिल तो 1/1 - 1/3, उसके बाद वाले में 5 कैंसिल तो 1/3 - 1/5, तो उसका बाद वाला क्या होगा 1/5 माइनस, और लास्ट वाला क्या होगा 99 और 97 है, तो 1/97 माइनस 1/99 माइनस 1/97। तो अब जब तुम देख रहे हो तो क्या हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है क्या? हाँ, क्या ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे तुम्हारा पहला वाला बचा, अगर यहाँ पे तुम्हारा पहला वाला बचा, तो यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट वाला, नहीं क्या, क्योंकि ये तो कैंसिल हो रहा होगा, ये तो इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो ये इससे पहले कैंसिल हो रहा होगा, तो 1 - 1/97, मगर ये ट्वाइस एस का वैल्यू है रे 96/97, तो इससे फिर एस का वैल्यू तुम निकाल सकते हो 48 डिवाइडेड बाय 97, खेला खत्म। इसे मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं, जिसका जरूरत मुझे सीक्वेंस सीरीज में भी पड़ेगा और ट्रिग्नोमेट्री में भी पड़ता है। लिखना है तो लिख लो, पहले हाथ उठाओ, देखो समझ में आया है नहीं, तुम्हें यहाँ पे ऑब्जर्व करना होगा डिफरेंस, ठीक है, समझ में आया कईयों को। मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो, नहीं जानते हो तो नहीं लिखने का जरूरत है, मगर अगर जानते नहीं हो तो लिखना है तो लिख लो। सर लास्ट वाला 1/99 नहीं होगा सर 97 हो गया 99।
99 होगा, मैंने गलती लिखा है, वो 1 बाय इसका ये वाला बचा ना, ये गलती मैंने लिख दिया है एक्चुअली, ये मैंने गलती लिखा है इसलिए मुझसे गलती हुआ। ये 99 और ये 97 है, तो 1 माइनस 1/99 इज इक्वल टू 48/99। तो s इज इक्वल टू 98/99 इज इक्वल टू 48/99। सॉरी, लिखना है तो लिख लो। सर आगे चलूं? हो गया? थोड़ा रुकिए सर। हाँ बोल। सर वो 48/99 होगा या 49/99 होगा? 49 मैंने, वो तो ठीक है, वो कर लेना है, ठीक, थैंक्स थैंक्स। हाँ ये सब कर लो। सर, हो गया। 2 मिनट रुको। हाँ तो अब सपोज ऐसा है प्रॉब्लम, सिंप्लीफाई summation of cosec r degree cosec r plus 1 degree r equal to 1 to 50। शुरू कर रहा हूं। सर r to the power क्या लिखा है? ये डिग्री है, मतलब रेडियन में कंफ्यूज ना हो जाए, डिग्री है ये, ठीक है। तो अगर मैं r का वैल्यू 1 लूंगा तो ये कैसा दिखेगा, cosec 1 डिग्री cosec 2 डिग्री प्लस cosec 2 डिग्री cosec 3 डिग्री, जाते जाते लास्ट टर्म तुम्हारा दिखेगा cosec, इसे 49 तक ले लो तब ज्यादा अच्छा दिखता है, और कोई रीजन नहीं है, मुझे थोड़ा बस दिखने में अच्छा लगे, मैं ये 49 ले रहा हूं। तो cosec 49 डिग्री cosec 50 डिग्री। समझ में आया मैंने क्या किया? मैंने पहले r का वैल्यू 1 दिया, फिर r का वैल्यू 2 दिया, फिर r का वैल्यू 49 दिया। तो s का वैल्यू कैसा दिखेगा? तो मैं cosec 1 डिग्री cosec 2 को लिख सकता हूं 1 बाय sin 1 डिग्री sin 2 डिग्री प्लस 1 बाय sin 2 डिग्री sin 3 डिग्री प्लस डॉट 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 1 बाय sin 49 डिग्री sin 50 डिग्री। अब तुम ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे डिफरेंस ऑफ एंगल हर समय क्या हो रहा है, बोलो? डिफरेंस ऑफ केवल मैं एंगल्स बोल रहा हूं 1 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए मैं s को एक काम करता हूं, sin 1 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तुम बोलोगे सर क्यों, दिमाग में कैसे आएगा? ये एल्गोरिथम है, sin 1 sin 2 डिग्री। सर क्यों आपने ये क्या, बता रहा हूं, पहले मुझे कर लेने दो तब तुम्हें समझ में आएगा। ये सम और इससे ऊपर वाला सम एक जैसा ही सम है, 1 बाय sin 1 डिग्री बाय sin 49 sin 50। इसको मैं कहता हूं कि जैसा जरूरत
वैसा ब्रेक, तुम्हें जैसा जरूरत है तुम वैसे उसे ब्रेक करोगे। मतलब साइन 1 को तुम लिख सकते हो साइन 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री, प्लस इसको लिख सकते हो साइन 3 डिग्री माइनस 2 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 2 डिग्री साइन 3 डिग्री। आगे लिखने का जरूरत नहीं है, जनरलाइज तुम जैसे मैंने ऊपर किया था वही करूंगा। साइन 2 माइनस साइन 1 का फॉर्मूला था साइन 2 डिग्री कॉस 1 डिग्री माइनस कॉस 2 डिग्री साइन 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री, प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन 3 डिग्री कॉस 2 डिग्री माइनस cos 3 डिग्री sin 2 डिग्री। अब अगर अलग अलग करूं तो पहला टर्म क्या देगा बोलोगे? अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो ये क्या देगा? अलग अलग करूं क्या? थोड़ा बोर हो जाओगे तब अगर अलग अलग करूं तो। cot 1 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाय साइन, ये सब लिखोगे नहीं रे, ये सब दिमाग में करोगे ना, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। साइन 1 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 1 डिग्री साइन 2 डिग्री प्लस डॉट डॉट डॉट। समझ में आ रहा है? तो ये क्या हुआ तब? साइन 2 कैंसिल, तो क्या आया? cot 1 डिग्री माइनस cot 2 डिग्री। तो उसके बाद वाला क्या होगा? cot 2 डिग्री माइनस cot 3 डिग्री। तो लास्ट वाला क्या होगा बोलो? सम लिखा है क्या तुम लोगों ने? cot 49 तक था तो cot 49 डिग्री माइनस cot 50 डिग्री। देख के दिल खुश हुआ? हाँ, 2 2 3 3 कैंसिल। अगर इसका पहला वाला बाकी रहा तो इसका लास्ट वाला। मैं ध्यान से देखो, ये s इंटू साइन 1 डिग्री था, तो s इंटू साइन 1 डिग्री क्या मिला? cot 1 डिग्री माइनस cot 50 डिग्री। अब ऑब्जेक्टिव में हो सकता है सर ऐसा नहीं है, तुम बोलोगे सर कैसा होगा आंसर? सबको नीचे लेके आ जाओगे, साइन 1 डिग्री यहाँ पे चेंज कर दोगे तो ये cos 1 डिग्री बाय साइन 1 डिग्री माइनस cos 50 डिग्री बाय साइन 50 डिग्री। जानबूझ के ऐसा आंसर हम लोग नहीं देते, ऐसा आंसर देने से तुम्हें तो दिमाग में आ जाएगा कि ये मेथड ऑफ डिफरेंस है। What they will do is that they will combine it. So that's why they will give you sin 50 degree cos 1 degree minus cos 50 degree sin 1 degree divided by sin 1 degree sin 50 degree। ऊपर cos c minus cos d का फॉर्मूला आ जाए, sin c का आ जाता है तो sin 50 डिग्री माइनस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 1 डिग्री sin 50 डिग्री। तो फाइनल आंसर जो देखोगे वो ऑब्जेक्टिव में तुम ऐसा देखोगे, cos x स्क्वायर 1 डिग्री cos x स्क्वायर 50 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन 49 डिग्री। खेला खत्म। लिखना है तो लिख लो। समझ में आया? समझ में आया क्यों मैंने साइन 1 से मल्टीप्लाई किया? ठीक है, मतलब देखो एक लॉजिक है। हाँ, नीचे अगर साइन 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 एक्स और साइन एक्स प्लस 1 होता है, या ऊपर क्या है मैं वो नहीं बोल रहा हूं, हाँ, cos x और cos x प्लस 1 होता है तब तुम मल्टीप्लाई कर देना साइन 1 डिग्री से। हाँ, मगर वही नीचे अगर कॉस और साइन होता है, साइन एक्स प्लस 1 होता है तब मल्टीप्लाई कर देना कॉस 1 डिग्री से। मैं ये नहीं बोलूंगा ये क्यों करना है, वो जब तुम्हें सम मिलेगा खुद ट्राई करोगे समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हें ऐसा चाहिए कि एक टाइम में एक टर्म रहे। ठीक है, नीचे कॉस साइन है तो ऊपर कॉस आता है, नीचे साइन साइन कॉस कॉस है तो साइन 1 आता है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जो हम लोग यूज करते हैं। किसी को लिखना है तो लिख लो, लंबा सम था, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, कुछ पूछना है तो पूछ भी सकते हो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आज से डीपीपी देना शुरू कर रहा हूं, हर अल्टरनेट दिन या एवरीडे तुम्हें डीपीपीज मिलेगा। ठीक है, उसमें ज्यादा सम्स नहीं दूंगा, ऐसे ही 30 मिनट्स 45 मिनट्स के सम्स होंगे। मैं ऊपर हर समय टेस्ट लिख के दूंगा, वो तुम्हारे ऊपर है, तुम टेस्ट की तरह दो जैसा भी दो। हाँ, वो तुम लोग कर सकते हो। मतलब नॉर्मल क्लासेस जो मेरा चलता था तो मैं डीपीपी ही देता हूँ। हाँ, मैं यही चीज देता था नॉर्मल जब क्लासेस चलता है।
थोड़ा नीचे कर देंगे। सर जो पीएसटी मेथड है हाँ बोलो। सर, वो फर्स्ट लेफ्ट में आपने लिखा sin x। हाँ, नीचे डिनोमिनेटर में अगर केवल साइन या कॉस हो तो साइन यूज करते हैं, और डिनोमिनेटर में अगर कॉस और साइन हो तो कॉस यूज करते हैं। मतलब मैंने जो मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, मैं ये वाला बोल रहा हूँ, किससे मल्टीप्लाई करना है। ओके सर हाँ बोलते जा। सर लास्ट इक्वल टू में क्या लिखा है? cosec स्क्वायर 1। cosec स्क्वायर 50 सबको ऊपर ले, सॉरी स्क्वायर नहीं है, cosec 50 होगा वो। हाँ सर। cosec 50 सबको ऊपर लेके चला गया वो, बस ठीक है दिखाने के लिए कि एग्जामिनेशन में ऐसे दिया रहता है, तो फिर इसीलिए आगे चलूं। तो देखो तुम लोग को अब एक चीज सुनो, ऐसे सम में मैं ये टाइम बर्बादी नहीं है क्या कि इतना बड़ा बड़ा लिखना, मैं केवल फर्स्ट टर्म को ही अगर मैं रिड्यूस कर दूं तो उसके बाद वाले टर्म से तुम मुझे बोल पाओगे या नहीं? यस सर। ठीक है, तो अननेसेसरी ये लिखना एक टाइम का बर्बादी है। तो नेक्स्ट टाइम में अब मैं यही करूंगा, हाँ मैं फर्स्ट टर्म को रिड्यूस करूंगा और उसके बाद उससे जनरलाइज करूंगा प्रॉब्लम। सिंप्लीफाई 1 बाय cos थीटा cos 3 थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा cos 5 थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा प्लस cos 7 थीटा डॉट 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 अप टू n टर्म्स। 15 सेकंड 20 सेकंड केवल सम को देखने के लिए, कोई एक रीजन है, सम को ध्यान से देखो। चलो इसका nth टर्म क्या होगा, मगर ये तो मुझे निकालना होगा रे, इसका nth टर्म क्या होगा, बोल पाओगे? 1 by cos theta plus cos n theta। नहीं होगा। अब देखो फर्स्ट टर्म में ये 3 है, सेकंड टर्म में ये 5 है, थर्ड टर्म में ये 7 है, तो nth टर्म में क्या होगा? 2n समझ में आया? 3 तो इसका मतलब ये 2 इंटू 1 प्लस 1 है, ये 2 इंटू 2 प्लस 1 है, ये 2 इंटू 3 प्लस 1 है। समझ में आ रहा है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ रे, ध्यान से देखोगे तो। अब बोलो tn कैसा होगा? 2n plus 1 बाय Twice n plus 1। cos थीटा प्लस n cos plus ऑफ ट्वाइस n प्लस 1 थीटा। पहला इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, क्लियर है। मैंने कहा मैं इतना रिड्यूस करना नहीं चाहूंगा, मैं केवल t1 को रिड्यूस करूंगा। t1 कैसा दिखेगा? 1 बाय cos थीटा प्लस cos 3 थीटा, इसका फॉर्मूला लगेगा 1 बाय 2 cos a प्लस b बाय 2 cos a माइनस b बाय 2 cos थीटा
cos a plus b by 2 4 थीटा, सॉरी cos twice थीटा, एक्सट्रीमली सॉरी, cos twice थीटा। ठीक है, तो अब मैं सब में, अब देखो थोड़ा तुम दिमाग में सोचोगे कि इसके बाद वाले में भी तो तुम्हें वही मिलेगा cos twice थीटा, और इसका डिफरेंस मैं देख रहा हूं कि इसका डिफरेंस थीटा है, डिफरेंस ऑफ एंगल थीटा है। मैं ऊपर से मोटिवेट हो रहा हूँ रे, ऊपर मैंने कुछ किया था, हाँ मैं एक अलग तरीके से सिखाना चाह रहा हूँ। तो ऊपर एक साइन थीटा ले आता हूँ, नीचे 2 cos थीटा ले आता हूँ, cos 2 थीटा ले आता हूँ, मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय साइन थीटा कर देता हूँ। तो T1 कैसा दिखेगा, 1 बाय साइन थीटा। अब इस साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा माइनस थीटा, डिवाइडेड बाय 2 को भी बाहर निकाल लेता हूँ, cos थीटा cos 2 थीटा। ब्रेक कर देता हूं तो T1 का वैल्यू मेरा दिखेगा 1 बाय 2 साइन थीटा, ऊपर वाला दिखेगा साइन 2 थीटा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा साइन थीटा, डिवाइडेड बाय cos थीटा cos 2 थीटा। अगर अलग अलग कर दूं तो T1 का वैल्यू 1 बाय 2 साइन थीटा, cos cos कैंसिल tan 2 थीटा माइनस cos cos कैंसिल tan थीटा। चलो कुछ अच्छा आया। T1 मुझे मिला क्या, T1 मुझे मिला 1 बाय 2 साइन थीटा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, जो देखने का मैं टाइम दूंगा तुम लोग को ऊपर वाला। हाँ, T2 क्या होगा तब बोलो, tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, समझ में आ रहा है ना, यही होगा ना, अब तो वही प्रोसेस चलेगा ये। तो अगर ऐसा जाते जाते nth टर्म तक आना है तो Tn क्या होगा, tan n प्लस 1 थीटा माइनस tan n थीटा। समझ में आ रहा है ना, मैं n कर दे रहा हूं और कुछ नहीं। अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे इसका सम चाहिए ना, मुझे चाहिए T1 प्लस T2 डॉट डॉट Tn, यही चाहिए मुझे। तो अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो मुझे Sn मिलेगा। अगर मैं सबको ऐड करूंगा तो Sn का वैल्यू क्या होगा, देखो ये वाला एक चीज कॉमन आएगा, ये सब में है, सॉरी ये सब में है, तो ये सब में है तो कॉमन मेरा आ गया 1 बाय 2 साइन थीटा, क्या रह गया ब्रैकेट में, कैंसिल शुरू होगा। हाँ, तो क्या हुआ, अगर यहाँ का पहला टर्म बाकी रहा तो नीचे वाले का, सॉरी इसका अगर Last सेकंड टर्म बाकी रहा, सॉरी इसका सेकंड टर्म बाकी है रे, मैंने गलती बोला, इसका अगर सेकंड टर्म बाकी है तो नीचे वाले का, tan n थीटा। first.
सर आवाज नहीं आ रहा है। अब आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सॉरी, हाँ सॉरी, मैं पूरा बैठ के बैठा हुआ था ये सोच के कि हाँ ठीक है। हाँ, ऐसे मैं तुम लोग अगर ऐसा बोलोगे तो फिर हाँ सॉरी। हाँ तो चलो देखो, मैं कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक तो हो गया था। ये वाले को दोबारा करवा देता हूँ रे, अननेसेसरी। हाँ, इस चीज को दोबारा करवा रहा हूँ। हाँ सॉरी, ये सब समझ में आया? यहाँ तक समझ में सर आया? अब दिखाई नहीं दे रहा। अब दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, क्योंकि मैंने दिखाई स्क्रीन देगा दिखाई नहीं। नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, अब दिखाई देगा। अब दिखाई दिया? हाँ सर। Yes, sir. अब ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ये ठीक है। तो T1 तुम्हें समझ में आ गया? हाँ बोलो, किसी को डाउट है ये वाले में जो मैंने इससे पहले किया था? हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 12 में। हाँ बोलो सर 12th लाइन में डाउट है। क्यों? ये तो फॉर्मूला लग गया cos A प्लस cos B का। हाँ अब बोल, क्या डाउट है? समझ में आया? हाँ सर। ठीक है चल। तो अगर T1 का वैल्यू तुम्हें पता चल गया 1/2 साइन थीटा tan 2 थीटा माइनस tan थीटा, तो T2 क्या होगा? 1/2 साइन थीटा tan 3 थीटा माइनस tan थीटा। और ऐसे जाते जाते Tn क्या होगा? 1/2 साइन थीटा tan n थीटा माइनस tan थीटा। इधर तरीका मैंने गलती लिखा, मेरा भी कंसंट्रेशन लॉस हो रहा है क्योंकि दोबारा पढ़ा रहा हूँ ना सेम चीज। tan 2 थीटा, सॉरी एक एक बढ़ते जाएगा, और ये tan n माइनस 1 थीटा। तो जब तुम ऐड करोगे तो क्या होगा बोलोगे? क्या होगा? tan 2, मुझे चाहिए क्या? मुझे Sn चाहिए। तो Sn का वैल्यू क्या था? T1 प्लस T2 तो Tn, ये था या नहीं? तो जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मैं इन सबको ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा? Sn। तो सबको ऐड कर लेता हूं, तो Sn इज इक्वल टू 1/2 साइन थीटा। मुझे हेल्प करोगे? क्या होगा? tan 2 थीटा tan 3 थीटा। तो क्या क्या बच जाएगा? अगर इसका सेकंड वाला बाकी रहा तो इसका फर्स्ट वाला बाकी रहेगा, तो ये हो जाएगा tan n थीटा माइनस tan थीटा। खेला खत्म। ठीक है, तो पहले एक बार देखना है तो देख लो, 10 सेकंड के लिए देखने के लिए दे रहा हूँ। लास्ट स्टेप कहीं डाउट है तो बोलो, फिर ऊपर लेके चले जाता सर में से tan n plus 1 थीटा नहीं होगा सर? किस वाले में? ये 3 है तो ये n+1 है, एक ज्यादा है। वही मैंने कहा ना, क्योंकि एक चीज से जब सेम चीज पढ़ाता हूँ तो मेरा भी कंसंट्रेशन लॉस हो जाता है। माइनस tan थीटा, तो ये कैंसिल होगा, तो ये tan n+1 थीटा होगा। ये tan n+1 थीटा, सॉरी एक एक्स्ट्रा होगा, tan n+1 थीटा। चलो लिखना है तो लिख लो। मेथड ऑफ डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। चलो तो फिर से टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, कहीं डाउट होगा तो बोलोगे।
आगे चलूं? सर एक मिनट थोड़ा रुकिए सर। ऊपर कर देता हूँ थोड़ा। चलो आगे चलता हूँ। अब वो हो गया या नहीं, बोलो तब आगे चलता हूँ। हाँ सर। सर थोड़ा रुकिए ना। हो गया सर। Find sum of series. Sin cube theta, sin cube thrice theta, sin cube 9 theta up to n terms. इसका n टर्म कैसा दिखेगा? तो पैटर्न रिकॉग्नाइज करना होगा और इससे Tn दिखेगा 1/3 स्क्वायर, तो ये भी 3 स्क्वायर है तो 3 टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि ये और ये एग्जैक्टली सेम है, और साइन क्यूब ऑफ 3 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, तुम बोलोगे सर क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ऊपर भी यूज नहीं किया। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कभी जरूरत पड़ सकता है, इसलिए स्टार्टिंग में एक ही समय सब कुछ सिखा रहा हूँ कि n टर्म कैसे निकालना है। अब देखो, साइन क्यूब थीटा के लिए तो कोई फॉर्मूला नहीं था, मगर मैं जानता हूं कि साइन थ्राइस ए का एक फॉर्मूला था, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो इससे तुम 4 साइन क्यूब ए का एक फॉर्मूला निकाल सकते हो। ये तुम्हारे पास आ जाएगा 3 साइन ए माइनस साइन थ्राइस ए। तो इसका जो पहला टर्म है वो साइन क्यूब थीटा है, जो इस फॉर्मूला में अगर डालोगे तो 4 तो नीचे आ जाएगा, तो ये 1/4 3 साइन ए माइनस साइन 3 साइन थीटा 1/3 साइन थीटा होगा। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैं पूरे में ही एक बार रिड्यूस करके दिखाता हूँ, क्योंकि फिर ये थोड़ा वो ज्यादा बेटर होगा। तो देखो s का वैल्यू क्या हो गया, साइन क्यूब थीटा प्लस 1/3 साइन क्यूब ऑफ थ्राइस थीटा प्लस 1/3 स्क्वायर ऑफ साइन 9 थीटा का होल क्यूब प्लस लास्ट टर्म जो होगा 1/3 टू दी पावर n माइनस 1 साइन 3 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा का होल क्यूब। मैं एक 4 लगा देता हूं आगे। हाँ, 4 लगाने से चीज मेरे लिए ज्यादा अच्छा हो जाएगा। 4s मेरे पास हो जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा प्लस 1/3 इंटू 4 साइन क्यूब थ्राइस थीटा प्लस डॉट 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 1/3 टू दी पावर n माइनस 1 4 साइन क्यूब 3 टू दी पावर n माइनस 1 थीटा। तो दिस इंप्लाइज 4s इज इक्वल टू, अब बोलो साइन, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला नंबर 1। तो अगर मैं 4 साइन क्यूब 3 साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस 1/3। ये क्या हो जाएगा तब, ये वाला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला का पैटर्न देखो ना, ए है और ये थ्राइस है, तो साइन क्यूब थ्राइस थीटा क्या हो जाएगा, बोलोगे तो अच्छा लगेगा मुझे। 1/3 क्या, साइन क्यूब थ्राइस थीटा, साइन 3 थीटा होगा या नहीं, माइनस सॉरी साइन 3 थीटा अभी नहीं, माइनस 3 भी आगे 3 साइन 3 थीटा
माइनस साइन 9 थीटा। और किसी का डाउट है तो बोलोगे रे? हाँ, उसके बाद वाला टर्म क्या होगा बोलोगे फिर? प्लस 1/3 स्क्वायर, ये वाला टर्म। 4 है, 4 का चिंता मत करो, 4 तो मल्टीप्लाई कर दियो। 9 थीटा होने के कारण 3 साइन 9 थीटा माइनस साइन 27 थीटा प्लस जाते जाते लास्ट टर्म क्या होगा? ये वाला। तरीका ये वाला प्लस जाते जाते मैं और नीचे ही लिख रहा हूं, प्लस ज्यादा अच्छा होगा 1/3 टू दी पावर n-1 क्या होगा? एंगल सेम है, मतलब साइन 3 इंटू साइन 3 टू दी पावर n-1 थीटा माइनस साइन एक ज्यादा, तो इसे जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टू दी पावर n थीटा। तुम बोलोगे सर इतना हॉचपॉच लगाए कि कुछ समझ में नहीं आएगा, अभी घबराओ मत। इस 3 को अंदर लेके जा रहा हूं तो क्या मिला? 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा प्लस, अब मैं ये वाले में हूं, हाँ ये वाले में, इस वाले में जब 3 अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा? साइन 3 थीटा माइनस 1/3 साइन 9 थीटा, वेरी गुड, प्लस अब मैं इस वाले में हूं, क्या मिलेगा? ये जब अंदर जाएगा तो 1/3 साइन 9 थीटा माइनस 1/3 थीटा 9 साइन 27 थीटा प्लस जाते जाते लास्ट वाला तुम्हारे पास होगा 1/3 टू दी पावर n-2 इंटू साइन 3 टू दी पावर n-1 थीटा माइनस 1/3 टू दी पावर n-1 साइन 3 टू दी पावर n थीटा। किसी को अगर डाउट है तो कलरिंग कोड दे रहा हूं, ये वाला जो टर्म है वो ये टर्म है, ये वाला जो टर्म है, ये 3 को मैं अंदर लेके चला गया हूं, और ये ब्लू वाला जो टर्म है वो टर्म है, और लास्ट वाला तो अब समझ में आ ही चुका होगा कि कौन सा टर्म होगा। लास्ट वाला जो टर्म है, ये जो टर्म है वो ये बना है। मगर अब ध्यान से देखो, क्या कैंसिलेशन हो रहा है? हाँ या ना, बस मुझे ये बोलो, क्या मेथड ऑफ डिफरेंस लग रहा है? ध्यान से देखो, केवल इसी को देखो, अभी केवल यहीं पे ध्यान दो। ऊपर में जो डाउट है वो मैं टाइम दूंगा, मुझे बस बोलो Yes, क्या sir. कैंसिलेशन हो रहा है? यस सर। Yes, sir. हाँ हो रहा है। क्या क्या? साइन 3 थीटा ये। तो अगर इसका पहला वाला बाकी रहा तो लास्ट वाला बाकी रहेगा। hence, तो क्या क्या बाकी रहा? 4s इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस 1/3 टू दी पावर n साइन 3 टू दी पावर n थीटा। तो हेंस s का वैल्यू 1/4 3 साइन थीटा माइनस 1/3 टू दी पावर n-1 साइन 3 टू दी पावर n थीटा। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो। सम लंबा था, 4 मिनट का टाइम दे रहा हूं ताकि समझोगे भी, डाउट है तो पूछोगे भी, लिखना है तो लिख लो। देखो ये सब वो सम्स हैं जहां पे तुम्हें हो सकता है कि आज दोबारा एक बार मेरा देखना पड़े, ये क्या बोलते हैं वीडियोस, हाँ, या पीडीएफ को और एक बार देख के समझने का कोशिश करोगे। मतलब ये सब सम को और एक बार कॉपी में आज करोगे, इस चीज को याद रखो। ये सब उस टाइप के सम्स हैं, ठीक है।
आगे चलूं? सर थोड़ा रुकिए। सर आप थोड़ा बोलो। हाँ बोल। चलूं आगे? यस सर। यस। इसी में कभी कभी अब इंट्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग फैक्टर, तुम्हें कोई फैक्टर रिड्यूस करना होगा ताकि चीजें आसान हो जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ रिड्यूसिंग फैक्टर। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है कि तुम्हें सेम सम को सॉल्व करने के लिए थोड़ा रिड्यूसिंग फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। अब वो तुम्हें वहां पे क्या है कि ये जैसे जैसे तुम सम्स को करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग में आएगा, ओ हाँ ये वाला रिड्यूसिंग फैक्टर था, इससे मल्टीप्लाई करने से चीजें थोड़ा रिड्यूस हो जाता था, और ये थोड़ा सा टाइम लेगा रे। हाँ, स्टार्टिंग में ऐसा तुम्हें फील हो सकता है कि अरे सर मेरे दिमाग में कैसे आएगा, तो शुरू कर रहा हूं। प्रूव दैट sin x by cos 3x plus sin 3x by cos 9x plus sin 9x by cos 27x is equal to 1/2 tan 27x minus 10x। सॉल्यूशन। सम को आराम से देखो, मैं थोड़ा लिख देता हूं तब तक ये। अब ये रिड्यूसिंग फैक्टर जैसे जैसे सम करोगे, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें कहते जाएगा कि हाँ इससे मल्टीप्लाई कर दे, आंसर आ जाएगा। उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भरोसा रखो कि तुम ये काम कर पाओगे। हाँ, ये सब ट्रिक है। हाँ, यू हैव टू रिमेम्बर, मैं पहले ही कह रहा हूं, तुम इसे रटना बोलो, जो भी बोलो, हाँ जो भी बोलो, मगर कभी ट्रिक को रटना, हर समय कॉन्सेप्चुअली चीजें प्रोसीड नहीं होता है। मैं एक काम कर रहा हूं और इंजॉय करो कि मैं कैसे कर रहा हूं। अगर इस स्टेप को इंजॉय करोगे तो बेटर है, मगर अगर सोचोगे सर cos x से मल्टीप्लाई किया वो आपके दिमाग में कैसे आया, तो ये सम को एंजॉय नहीं कर पाओगे। cos 3x बाय cos 9x इंटू cos 3x, मैं कुछ कर रहा हूँ, हाँ, फिर sin 9x को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ cos 9x से, और डिवाइडेड बाय मैं cos 27x को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ cos 9x से। ठीक है, क्या फायदा हुआ? ऊपर में मुझे कोई एक फॉर्मूला मिल रहा है, तुम देख रहे हो, मैं जानता हूं कि sin a इंटू cos a अगर मुझे मिल जाए तो वो क्या बनेगा, 1/2 sin twice a। तो मुझे बोलोगे ये क्या बन जाएगा, ये और ये क्या बन जाएगा, ये एक 1/2 तो बाहर आ जाएगा, तो ऊपर वाला क्या बना, sin twice x बाय cos thrice x cos x। अब क्या बना, sin 6x बाय cos 9x cos thrice x। अब क्या बनना, sin sin 18x। x। अब बोलो कुछ लग रहा है क्या इससे पहले वाला जैसा सम?
टेक योर टाइम, 15 सेकंड देता हूं। यस सर। क्या लग रहा है? सर डिनोमिनेटर में हाँ, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है, डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस है, क्योंकि वो अलग अलग है मगर वो ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, तो इसीलिए साइन ट्वाइस एक्स को क्या लिखोगे तब? ये ऑब्जर्व करोगे। साइन ट्वाइस एक्स को क्या लिखूंगा? साइन 3x थ्राइस एक्स माइनस x एक्स minus x बाय कॉस थ्राइस एक्स कॉस एक्स। साइन 6x को क्या लिखूंगा? साइन 9x 9x माइनस 9x थ्राइस minus एक्स 3x कॉस 9x कॉस थ्राइस एक्स प्लस साइन 27x माइनस 9x डिवाइडेड बाय कॉस 27x कॉस 9x। इतने बड़े को मैं ब्रेक नहीं करूंगा, मैं केवल फर्स्ट टर्म को ब्रेक कर रहा हूं। साइन 3x कॉस x माइनस cos 3x sin x डिवाइडेड बाय cos 3x cos x प्लस डॉट डॉट डॉट। अलग अलग करूंगा तो क्या मिलेगा? अलग अलग करूंगा तो यहाँ पे sin 3x जो है 10 3x 3x और cos 3x रहेगा, क्योंकि cos cos कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan 3x माइनस इस वाले में 10x इस वाले में cos 3x sin x और cos x रहेगा माइनस 10x। तो उसके बाद वाला tan 9x माइनस 3x, उसके बाद वाला tan 27x 27x tan minus 27। 10 9x। अच्छा लगा? yes क्या sir. sir. हुआ? ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या है आंसर? 1/2 ऑफ। अब बोलो, तुम बोलोगे सर मगर पहला वाला कैसे पता चलेगा? मैंने यार ऊपर लिखा हुआ है, यू हैव टू रिमेम्बर सम ऑफ द सम्स। ठीक है, मतलब जब मैं कभी बोलता हूं अपने तुम्हारे सीनियर्स या तुम लोग के साथ भी वही होगा, वो लोग जब एक सम दे करवाता हूं तो उन लोग मुझे बोलते हैं अरे सर आपने वो जो सम करवाया था ना 3 sin x वाला, वैसा करना होगा। हाँ, समझ में आया? अपने मेमोरी को वैसा स्ट्रांग बनाना होगा। ठीक है, एक सक्सेसफुल स्टूडेंट दोनों काम करता है, वो रटता भी है और समझता भी है, नो डाउट। उसे इसी को रटना कहते हैं और ये पॉजिटिव रटना है। ठीक है, हाँ, कि कुछ टाइप के सम्स के चीज तुम्हारे दिमाग में रहना पड़ेगा और फिर उससे तुम नए चीजों को बनाना सीखोगे। लिखना है तो लिख लो, टाइम देता हूं। सर हाँ, बोलते जा। सर फॉर एवरी टर्म ये रिड्यूसिंग फैक्टर अलग अलग होगा मतलब? सबके लिए अलग अलग होगा और वो मतलब तुम्हें क्या आ गया कि तुम सम्स करते करते हाथ में एक फीलिंग आ जाता है कि जैसे क्या होने वाला है, मतलब विजिबिलिटी आ जाएगा कि अरे ऊपर साइन एक्स है कॉस थ्राइस एक्स है। मतलब तुम्हें जब तुम सम्स बहुत ज्यादा करने लगोगे तब तुम्हें ये साइन एक्स में ये तुम्हें साइन ट्वाइस एक्स दिखेगा, मतलब तुम्हें एक पैटर्न दिखेगा। वो पैटर्न जब ब्रेन पकड़ने लगता है तो उसके बाद सम्स अपने आप होने लगते हैं। लिखना है तो लिख लो, टाइम लगेगा मगर हो जाता है। चलो।
आगे चलूं? चलो आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर Yes, sir. सिंप्लीफाई cosec theta by 2 cosec theta by 2 square up to n terms लिख ही देता हूं। ये तो cosec थीटा बाय 2 टू द पावर n माइनस 1, इसे सिंप्लीफाई करना है। मतलब सम जो है मेरा है वो 1 बाय साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा बाय 2 1 बाय साइन थीटा बाय 4 1 बाय साइन थीटा बाय 2 टू द पावर n माइनस 1। अब देखो साइन थीटा बाय 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 कर रहा हूं। साइन थीटा बाय 4 साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाय 2 इंटू साइन थीटा बाय 4 कर रहा हूं। एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो साइन थीटा बाय 2 टू द पावर n। मैं जान रहा हूं अभी तुम लोग एकदम बोलोगे कि सर दिमाग में नहीं आएगा, समझ में आ रहा है, मगर मैं अगर नहीं बताऊं तब भी तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे मेरा हाथ बंधा हुआ है, मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मैंने वही कहा कि कुछ सम्स करते करते हमारे दिमाग में चीजें आने लगते हैं। अब मैंने यहाँ पे ऐसा जो मल्टीप्लाई किया इसमें कुछ हो रहा है, इसका डिफरेंस क्या हो रहा है बोलो? एंगल का डिफरेंस क्या हो रहा है सोचोगे जरा। Half थीटा बाय 2 जो ऊपर है, theta by 2 एंगल का डिफरेंस क्या हो रहा है? ऊपर है सर theta by 4 जो ऊपर है। तो इसमें भी हो रहा होगा, देखने का जरूरत नहीं है। इसलिए मैं इस ऊपर वाले को क्या लिख सकता हूँ? अब एटलीस्ट कोई बोलेगा इसे क्या लिखूं? थीटा साइन थीटा माइनस साइन साइन थीटा माइनस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 माइनस थीटा बाय 4। मैं आगे छोड़ दूं तुम लोग के लिए, मेरे ख्याल में अब छोड़ सकता हूं। समझ में आ रहा है ना क्या करने वाला हूं? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि ये सेम चीज कितने बार करूं? क्या करूंगा बोलो? एक्सपेंड करूंगा। ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो तुम्हें अलग अलग मिलेगा। क्या क्या अलग मिलेगा जानते ही हो, डायरेक्टली लिख दे रहा हूं। तुम्हें मिलेगा कॉट, ये कहां से मिलेगा तुम जानते हो। हाँ, उसके बाद वाला तुम्हें मिलेगा, अब एंगल थीटा बाय 2 है तो ये थीटा बाय 2 स्क्वायर माइनस कॉट थीटा बाय 2 इस टाइप से जाते रहेगा। वो तुम लोग करके देख लेना, लिखना है तो लिख लो। ठीक है, हाँ, क्योंकि बोर हो जाओगे ज्यादा वो चीजों को, क्योंकि इसके बाद वाला सम हमने बहुत जगह किया हुआ है। यहां तक लिखना है तो लिख लो। मैं मतलब तुम लोग को कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि ताकि तुम लोगों को, तुम डायरेक्टली ये चीज लिख सकते थे रे, अगर तुम ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में रहेगा। ठीक है, तो सम फॉर्मूलाज आर हेल्पफुल इन मेथड ऑफ डिफरेंस। हाँ, जैसे 1 बाय साइन x डिग्री और साइन x प्लस d डिग्री जब देखते हो,
अब मैं डी ले रहा हूं रे, इनका डिफरेंस डी है, तो ऊपर तुम क्या कर देना, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि साइन डी डिग्री को साइन एक्स डिग्री और साइन एक्स प्लस डी डिग्री दे देना, और फिर साइन डिग्री को क्या दोगे, साइन एक्स प्लस डी माइनस एक्स बाय, इसे सिंगल टर्म मानोगे, साइन एक्स प्लस डी, ये तुम्हारा काम है आगे करना, पहला वाला। कॉस साइन वाला ऊपर दिया था तो लिख के बोर नहीं करूंगा। दूसरा वाला कॉसेक थीटा को तुम लिख सकते हो कॉट थीटा बाय 2 माइनस कॉट थीटा। तीसरा टेन थीटा को तुम लोग लिख सकते हो कॉट थीटा माइनस 2 कॉट ट्वाइस थीटा। चौथा टेन स्क्वायर थीटा इंटू टेन ट्वाइस थीटा को तुम लोग लिख सकते हो टेन ट्वाइस थीटा माइनस टेन थीटा। पांचवा टेन थीटा इंटू सेक ट्वाइस थीटा को तुम लिख सकते हो टेन ट्वाइस थीटा माइनस टेन थीटा। छठा टेन ए इंटू टेन बी को तुम लिख सकते हो कॉट ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय टेन ए माइनस टेन बी माइनस 1। छठा सेक ए सेक बी को तुम लिख सकते हो कॉसेक ए माइनस बी टेन ए माइनस टेन बी। ठीक है, तो ये सब तुम देख रहे हो एक मेथड ऑफ डिफरेंस में आ रहा है। मेरा कहना है कि 1, 2 और 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब इतना यूज होता नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो। ये एक तरीके से मैं बस बता रहा हूं कि हाँ ये पैटर्न जब तुम मिलेगा तो देखो, ध्यान से देखो कैसे यूज हुआ। ये क्या था बोलो, कॉसेक थीटा, और ये देखो, ये फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में अगर होता तो तुम डायरेक्टली कर पाते। मतलब तुम डायरेक्टली यहां से ये स्टेप आ रहा है, देखो बीच का स्टेप का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। हाँ, E2 स्टेप लागे कि नहीं, चलो। सर हाँ बोलो। सर लाइन नंबर 20 में हमने साइन डी डिग्री कहाँ से मल्टीप्लाई किया? वो ऊपर नीचे भी एक लेके जाना होगा साइन डिग्री, वो सॉरी वो तो यस, ये साइन डिग्री यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा साइन डिग्री, वो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा सर। सॉरी, मतलब जो इससे पहले कर रहा था, या एस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो भी हो। चलो हो गया सर थोड़ा सा रुकिए सर। तो 2 मिनट लिखो, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ।
सर सर नंबर 7 वो आखिर में 10 भी है ना? चलो आगे चलता हूँ। सर हाँ बोलते जा। सर वो नंबर 7 फॉर्मूला जो दिया था सेक ए सेक बी, वो लास्ट में 10a माइनस 10 भी है। हाँ 10a माइनस 10 भी है। चलो prove that sin a plus d sin a plus 2d up to n terms is equal to sin n d by 2 sin d by 2 sin a plus n minus 1 d by 2। चलो शुरू कर रहा हूं। हाँ इसका प्रूफ थोड़ा अलग तरीके से कर रहा हूं, ठीक है। मतलब इसमें तुम्हें कंफ्यूज नहीं करूंगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे पहले सम को ध्यान से देख लो, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है रे, व्हेन एंगल्स इन एपी। हाँ मैं उस फॉर्मूला को प्रूफ कर रहा हूं। तुम क्या कर सकते हो, ये वाला चीज तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये वाला चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है, मुझे ये प्रूफ करना है। मैं क्या कर रहा हूं, ये वाला जो मेरा टर्म है, इस टर्म को मैं इस साइड मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, तब मुझे ये दिखेगा साइन ए इंटू साइन डी बाई 2। दिल खुश हो जाएगा तुम लोग का, अभी देखना। साइन ए प्लस डी इंटू साइन डी बाई 2 अप टू एन टर्म्स इज इक्वल टू, तब मुझे प्रूफ करना है साइन एन डी बाई 2 साइन ए प्लस एन माइनस 1 डी बाई 2। ठीक है, चलो बात तो बराबर है, यही मैं प्रूफ कर देता हूं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का पहला टर्म क्या है, मैं पहले टर्म को रिड्यूस करता हूं, साइन ए साइन डी बाई 2 को रिड्यूस करता हूं। तो मेरे पास एक फॉर्मूला था, अगर तुम्हें याद होगा तो, साइन सी साइन डी का, ये था 1/2 cos c माइनस डी माइनस cos c प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 cos c माइनस डी, मतलब a माइनस डी बाई 2 माइनस cos a प्लस डी बाई 2। बस देखते रहो रे, अभी ज्यादा सोचोगे नहीं। बस मैं सेकंड टर्म में आ रहा हूं। सेकंड टर्म क्या है, साइन a प्लस डी इंटू साइन डी बाई 2। तो क्या होगा, यही वाला फॉर्मूला लगेगा, इसमें भी तो यही फॉर्मूला लगाऊंगा। तो ये हो जाएगा 1/2 cos a प्लस डी माइनस डी बाई 2। तो मतलब a प्लस डी बाई 2 माइनस cos a प्लस साइज डी बाई 2। थर्ड टर्म जो होगा वो तुम्हारा होगा साइन a प्लस 2d इंटू साइन डी बाई 2। ये तुम्हारे पास आएगा cos a प्लस ट्वाइस डी माइनस डी बाई 2। तो a प्लस 28 डी बाई 2 माइनस cos a प्लस 5 डी बाई 2। क्या तुम्हें ये तीन टर्म देख के दिल तुम्हारा थोड़ा को खुश हुआ? Yes, sir. हुआ, मतलब बस खुश हुआ या नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूं सर पता कैसे चलेगा, फलाना फलाना, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं। मेरा कहना है दिल खुश हुआ या नहीं। क्या चीजें कैंसिल हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये इसके साथ, मतलब ये मेथड ऑफ डिफरेंस है। तो अब चलो, हाँ
तो मेरे पास जगह, चलो यहीं पे लिखता हूं। तो हेंस T1 मुझे क्या मिला, T1 मुझे मिला, मैं एक काम करूं, टू को यहां मल्टीप्लाई कर देता हूं, हाँ तो ज्यादा अच्छा होगा। ट्वाइस T1 क्या मिला, मैं 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं, हाँ कंफ्यूज मत होना। cos A माइनस D बाई 2 माइनस cos A प्लस D बाई 2, ट्वाइस T2 क्या हुआ, cos A प्लस D बाई 2 माइनस cos A प्लस थ्राइस D बाई 2। T3 क्या हुआ, cos A प्लस थ्राइस D बाई 2 माइनस cos A प्लस 5D बाई 2। Tn क्या होगा, ध्यान से देखो ना, 2 के लिए तुम्हें यहां पे 1 मिला, 3 के लिए तुम्हें यहां पे 3 मिला, 1 के लिए तुम्हें माइनस मिला। तो क्या ये ट्वाइस n 2 2 जा 4 माइनस 3 नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो, हो रहा है नहीं, ट्वाइस n माइनस 3। 1 के करस्पॉन्डिंग D का कोफिशिएंट -1 है, 2 के करस्पॉन्डिंग 1 है, 3 के करस्पॉन्डिंग 3 है, और 4 के करस्पॉन्डिंग तुम्हारा जो आएगा वो 5 आएगा। तो ये क्या टर्म हो रहा है, ध्यान से देखो ना, क्या ये 2 इंटू n minus 2 3. माइनस 3 नहीं हो रहा है, ये 2 इंटू 3 माइनस 3 नहीं हो रहा है, ये 2 इंटू 4 माइनस 3 नहीं हो रहा है, ये तुम्हें पकड़ना होगा रे। तो ये cos A प्लस ट्वाइस n माइनस 3 D बाई 2 माइनस cos ऑफ A प्लस, तो ये यहां से, ये तो तुम देख ही रहे हो, यहां से ये 2 का डिफरेंस है, यहां से ये 2 का डिफरेंस है, तो ये अगर -3 है तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस n माइनस 1 D बाई 2। अब जब तुम सबको ऐड करोगे तो क्या होगा, दिल खुश हुआ। अब जब तुम ऐड करोगे तो ये इसके साथ, ये इसके साथ चला जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो जाएगा। ये भी खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या जब ऐड करोगे, तो मतलब ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा तुम्हारे पास ट्वाइस Sn, जब ऐड करोगे तो क्या बचेगा, ट्वाइस Sn इज इक्वल टू cos A माइनस D बाई 2 माइनस cos A प्लस ट्वाइस n माइनस 1 D बाई 2। अब cos C माइनस cos D का फॉर्मूला लगा सकते हो, मैं इंटरेस्टेड नहीं हो रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। हाँ, cos C माइनस cos D का एक फॉर्मूला था, cos C माइनस cos D का एक फॉर्मूला था 2 sin D माइनस C बाई 2 साइन। अननेसेसरी ये सब लिख के मुझे टाइम बर्बाद करने का मन नहीं है, तो इसलिए अगर तुम इसमें फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारे पास आएगा 2 sin A प्लस n माइनस 1 D बाई 2 इंटू साइन n D बाई 2। ठीक है, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। मैम अगर ये लिखने का टाइम तुम लोग को नहीं दूंगा, हाँ, क्योंकि मेरे पास अभी ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे पास केवल आधा घंटा बाकी है, मैं इस टाइप के कुछ सम्स को सॉल्व कराना चाह रहा हूं। तो ये एक रिजल्ट है, हाँ ये एक रिजल्ट है, प्रूफ ऑलरेडी ऊपर वाले तरीके से है, तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है, कॉपी में एक स्पेस छोड़ सकते हो। अब रिजल्ट को अच्छे से लिखो तुम लोग। अब सेकंड सम में आ गए हैं, वो मेथड खत्म हो गया, मेथड ऑफ डिफरेंस। आज इफ एंगल्स इन एपी, इफ एंगल से, अगर एंगल एपी में हो तो रिजल्ट क्या है देखो, साइन ए प्लस डी, साइन ए प्लस ट्वाइस डी अप टू n टर्म्स का फॉर्मूला अभी मैंने प्रूफ किया है, साइन n d बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन d बाई 2 इंटू साइन a प्लस n माइनस 1 d बाई 2। इसे तुम और एक फॉर्म में लिख सकते हो, साइन n d बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन d बाई 2, साइन के बदले साइन, फर्स्ट एंगल, एफ ए का मतलब फर्स्ट एंगल है, एल ए का मतलब लास्ट एंगल है, डिवाइडेड बाय 2, आंसर सेम आएगा। तो तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो। सिमिलरली एक फॉर्मूला कॉस के लिए गिरता है, कॉस ए प्लस डी, कॉस ए प्लस ट्वाइस डी, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है n टर्म्स तक। तो इसका फॉर्मूला होता है तुम्हारे पास, यहां पे साइन ही रहता है रे, साइन n d बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन d बाई 2
इंटू कॉस ऑफ a प्लस n माइनस 1 d बाई 2, और अगर ऐसा नहीं लिखना है, मैं ज्यादा प्रिफर करता हूं साइन n d बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन d बाई 2 कॉस फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2। गारंटी देता हूं, दिल खुश हो जाएगा, लिख के देखो इसके बाद जो सम करता हूं। गारंटी, अगर मैथ्स जानते हो तो, मतलब मैथ्स अगर अच्छा लगता है तो, ठीक है, मेरा गारंटी यही है कि मम्मी को बोलोगे मम्मी चाय बनाओ, अच्छा लगा, एटलीस्ट सर ने 1.5 घंटा बहुत बोर किया मगर अभी बहुत अच्छा चीज सिखाया। लिखना है तो लिख लो। एफ ए का मतलब क्या बोला? फर्स्ट एंगल। आगे चलूं? हाँ सर। Yes, sir. चलो, अब दिल जो मैंने कहा खुश हो जाएगा। प्रॉब्लम सिंप्लीफाई cos पाई बाय 11 डिग्री cos 3 पाई बाय 11 डिग्री। 10 तरीका डिग्री कहां से आ रहा है? cos 5 पाई बाय 11 cos 7 पाई बाय 11 cos 9 पाई बाय 11। 15 सेकंड सबको देखने के लिए। चलो शुरू करता हूं। क्या एंगल एपी में है, पकड़ पाए? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट टर्म मुझे भी मालूम है, बोलोगे तो अच्छा लगेगा। पाई बाय Pi by 11. कॉमन डिफरेंस 2 pi by 2 pi by 11. n 2 pi by 11. 5. 5. फॉर्मूला क्या था? 5. साइन n d बाय 2 साइन d बाय 2 कॉस ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल डिवाइडेड बाय 2 लगा। साइन n का वैल्यू 5, d बाय 2 का वैल्यू पाई बाय 11। साइन d बाय 2 मतलब पाई बाय 11 कॉस फर्स्ट एंगल पाई बाय 11 लास्ट एंगल 10 पाई बाय 11 10 1 बाय 2 इंटू 10 पाई बाय 11। चलो तो क्या बना ये? साइन 5 पाई बाय 11 cos 5 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 11। कहां लग रहा है फॉर्मूला? कोई बोलेगा तो अच्छा लगेगा।
कहीं फॉर्मूला लगा? ऊपर ऊपर में क्या फॉर्मूला लगा? टू साइन साइन टू साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगा साइन ट्वाइस ए बाय 2, तो 1/2 क्या हो गया ऊपर? साइन डबल एंगल 10 पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 11। कुछ हो रहा है? बोलोगे तो क्या हो रहा है? हाँ बोलो, सप्लीमेंट्री पेयर। क्या हो रहा है? सप्लीमेंट्री पेयर। क्या बोलोगे? 10 पाई बाय 11 को क्या लिख सकते हो? पाई माइनस पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 11। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा 1/2 साइन पाई बाय 11 डिवाइडेड बाय साइन पाई बाय 11। कैंसिल, आंसर 1/2। कैसा लगा? अच्छा लगा? लगना तो हाँ चाहिए, सर। मैं तो मानता हूँ। ठीक है, दिल खुश हो गया होगा। चलो लिखना है तो लिख लो। तो जब भी एंगल एपी में देखोगे, ठीक है, इस फॉर्मूला के लिए ऊपर का मेथड ऑफ डिफरेंस का इतना तरीका सिखा रहा था। ये मतलब एक तो एकदम स्टार्टिंग में जो था, मतलब जब तुम पास्ट ईयर करोगे ना, तुम लोग को दिल खुश कर देता हूं, मैं सीरियसली कहता हूं। हाँ वो लिखना। हाँ तुम जब पास्ट ईयर करोगे तो तुम देखोगे, अभी तक पास्ट ईयर जेई मेंस एडवांस जब करोगे, तुम्हें या तो ऐसे सम्स दिखेंगे, ये वाले सम्स, ठीक है, ये वाले सम्स दिखेंगे। इस टाइप के सम्स तुम्हें नहीं दिखेंगे पास्ट ईयर में। देख लेना एक बार, जहां रैंडमली चीजें से मल्टीप्लाई करके चीजें आता है। मगर अगर मैं ये नहीं सिखाता तो ये प्रूफ मैं तुम लोग को नहीं सिखा पाता। जब मैं ये प्रूफ में मल्टीप्लाई करता तो तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते। तुम्हें कंफर्टेबल करने के लिए मैंने ऐसे सम्स कराए जहां पे मैं रैंडमली मल्टीप्लाई कर रहा था, जो मैं कह रहा था रिमेंबर करो रिमेंबर करो रिमेंबर करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताबों में नहीं होगा, घनश्याम तिवानी में मिलेगा, मेरे असाइनमेंट सीट में मिलेगा, मगर पास्ट ईयर में बहुत रेयर चांसेस हैं कि तुम्हें ऐसे सम्स दिखेंगे। हाँ ये सम्स दिखेंगे, फिर उसके बाद ये वाले सम्स दिखेंगे। ठीक है, मतलब देखो जेई का जब एक पेपर बनाया जाता है ना, तो रैंडमली कहीं से उठा के, मतलब ओलंपियाड का पेपर नहीं होता है ना यार, वो जेई का पेपर होता है। तुम बोलोगे क्या अंतर है? अंतर है, ओलंपियाड में 3 घंटे में तुम्हें 7 सम करना होता है, मैक्सिमम होता है 10 सम करना होता है। जेई में 1 घंटा मैथ्स में मिलता है, उसमें या तो 25 सम करना होता है या तो 18 सम करना होता है। बिटसेट में 40 सम होता है, आसाम सी में 40 सम होता है। तो वहां पे टीचर जानता है ये चीज को कि वो अगर ऐसा देगा जहां पे तुम बहुत ज्यादा उलझ जाओगे तो एक सम में ही तो 15 मिनट लगेगा। वहां पे वो देखना ही ये चाहते हैं कि तुम किस स्पीड से चीजों को सॉल्व कर सकते हो। तो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। इसीलिए पास्ट ईयर आर्ट्स टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के सम्स जेई पूछता है, या आसाम सी या जो भी है, बिट सेट, जिसका भी तैयारी कर रहे हो तुम लोग। लिखना है तो लिख लो। शुरू करूं? आगे चलूं? यस सर। ठीक है, तो इसलिए ऊपर वाला लिखने का टाइम नहीं दिया था रे। ठीक है, मैं कभी कभी ये काम करूंगा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसके बाद अच्छा चीजें हैं, वो लिखने के लिए तो यार बाद में भी ऑलरेडी उसे बहुत डिटेल में समझाया मेथड ऑफ डिफरेंस को, ताकि सीक्वेंस सीरीज में मुझे प्रॉब्लम नहीं हो जब मैं तुम्हें समझाऊं। द एवरेज ऑफ द नंबर n sin n degree if n is equal to 2, 4, 6 up to 180 is option number A 1, option number B cot 1 degree, option number C tan 1 degree, option number D half. Solution 15 seconds हमको देखने के लिए।
सर क्वेश्चन क्या है एक बार बोलेगा? समझ में एवरेज क्या था? टोटल डिवाइडेड बाय चलो आगे चलता हूं। एवरेज क्या होगा? एवरेज तो जानते हो क्या था? पहले एन का वैल्यू 2 डालोगे तो 2 इंटू साइन 2 डिग्री, उसके बाद एन का वैल्यू 4 डालोगे तो 4 इंटू साइन 4 डिग्री, लास्ट में अगर डालोगे तो 180 इंटू साइन 180 डिग्री। होल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 90। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मेरा इंटरेस्ट है ऊपर वाले में कि मुझे न्यूमरेटर का सम निकालना है। 2 इंटू साइन 2 डिग्री प्लस 4 इंटू साइन 4 डिग्री 178 इंटू साइन 178 डिग्री। साइन 180 जीरो होता है मैं जानता हूं, इसलिए उसको मैं हटा दे रहा हूं, ठीक है। मगर मुझे और एक चीज लिखना होगा। साइन 180 जीरो होता है मैं जानता हूं, हाँ, तो उसे मैं हटा सकता हूं डायरेक्टली। 176 इंटू साइन 176 डिग्री। एक ट्रिक सिखाऊंगा, वन 180 इंटू साइन 180 डिग्री। अब देखो क्या एंगल एपी में है, मुझे ये बोलो हाँ या ना। सर वो 170 76 सॉरी, फिर वो 1 सॉरी। क्या एंगल एपी में है हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। यस सर। मगर फॉर्मूला नहीं लगेगा, क्यों? कोएफिशिएंट्स अलग, कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स अलग हैं। अब ध्यान से देखो रे, मैं एक काम करूंगा, मैं ऊपर लिख रहा हूं हाँ, ताकि नीचे मुझे अच्छा लगे। मैं इस सब में एक चीज अप्लाई करूंगा, क्या जानते हो? क्या मैं साइन थीटा को साइन 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं? यस सर। तो Yes. मैं तब मुझे बोलोगे मैं साइन 2 को क्या लिख सकता हूं? साइन 180 सर 1 180 माइनस 70 170 साइन 180 डिग्री माइनस 2 डिग्री, तो साइन 178 178। मैं एक चीज, मैंने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया है, ये पैटर्न तुम्हें बताना जरूरी है। 2 प्लस 178, मुझे मालूम है क्या होता है सम। 2 प्लस 178, 180 180 4 प्लस 176, 180 180 बस समझ में आ गया तुम्हें मैं जो दिखाना चाह रहा था। साइन 4 डिग्री को क्या लिख सकते हो? साइन 180 डिग्री माइनस 4 डिग्री, तो साइन 176 170। तो ये वाला चीज मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हाँ, ये एक एल्गोरिथम है, रिवर्स चीजों को लिख लेना। हाँ, चीजों को रिवर्स लिख रहा हूँ अब। तो ये 2 साइन 178 डिग्री प्लस 4 साइन 176 डिग्री, ये क्या हो जाएगा? 176 इंटू साइन 4 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 178 इंटू साइन 2 डिग्री। ये सब ट्रिक कह रहे याद रखना होगा। ऐड करने से कुछ अच्छा होगा? सर 180 कॉमन मिलेगा। ये इसके साथ ऐड होगा, ये इसके साथ ऐड होगा। ये इसके साथ ऐड होगा। ये इसके साथ ऐड होगा। क्या फायदा हुआ? सबका कोएफिशिएंट ट्वाइस एस इज इक्वल टू 180 कॉमन आ गया। क्या आया? साइन 2 डिग्री साइन 4 डिग्री साइन 178 डिग्री। क्या यार यहां तक चीजें समझ में आया? मैं बोल रहा हूं एक बार लिख भी लो इसको, क्योंकि इसके बाद अब सब में कुछ रहा नहीं, ऊपर वाला चीज है। यहां तक लिख लो, मैं टाइम देता हूं ताकि कंसंट्रेशन भी बना रहे। यहां तक लिख लो, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर डिवाइडेड बाय 90 का क्या?
नहीं उसे तो बाद में कर दूंगा ना, आया समझ में? ये चीज को भी समझो यार, सम को कभी कभी छोटा करने के लिए अननेसेसरी कैरी ओवर क्यों करोगे चीजों को? आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? कैरी ओवर करके क्या फायदा? जो आंसर फाइनल जो आंसर आएगा उसे लिख देना वहां पे। यस सर। चलो आगे चलो, लिख लिया? लिखने से बोल देना रे। हाँ सर। सर लिख लिया। ठीक है 2 मिनट रुको। लिख लिया सर। ठीक है तो आगे चल रहा हूँ। तो आप किसका वैल्यू निकालना है? मैं तो s का वैल्यू कितना हो गया? s इक्वल टू 90 टाइम्स ऑफ साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री प्लस साइन 178 डिग्री। तो ये कितना होगा? तो s बाय 90 तो निकालना था ना, एवरेज क्या था? डिवाइडेड बाय 90 था, तो हेंस यही एवरेज होगा। तो s बाय 90 क्या हो गया? साइन 2 डिग्री प्लस साइन 4 डिग्री डॉट 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 साइन 178 डिग्री। तो मुझे बोलोगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया यहाँ पे? अच्छा अब मैं दोबारा नंबर ऑफ टर्म्स 90 मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, मैं और एक बार साइन 180 लगा देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम है क्या तुम्हें? नो सर। प्रॉब्लम तो है नहीं, इससे ज्यादा ही अच्छा हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स 90 आ जाता है, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। तो साइन नंबर ऑफ टर्म्स 90 इंटू डी बाई 2, तो डी बाई 2 यहाँ पे बोलो नंबर ऑफ टर्म्स 90 हो गया, सॉरी ये डिग्री नहीं होगा, कॉमन डिफरेंस 2 डिग्री हो गया। तो डी बाई 2 1 डिग्री, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख रहा हूँ, साइन डी बाई 2 तो साइन 1 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय साइन फर्स्ट डिग्री प्लस लास्ट डिग्री डिवाइडेड बाय 2, तो 180 डिग्री प्लस 2 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो हेंस ये कितना है? साइन 90 तो 1 हो जाएगा, नीचे 1 बाय साइन 1 डिग्री, और ये कितना है? साइन 182 तो साइन 91 डिग्री। साइन 91 को क्या लिख सकते हो? cos 1 लिख सकते हो, cos 1 बाय साइन 1 डिग्री, तो हेंस cot 1 डिग्री। खेला खत्म। तुम बोलोगे सर अच्छा लगा, वेरी गुड, मगर अब नेक्स्ट टाइप के समय चलिए, बहुत बोर हो गए हैं। हाँ सही बात है, चलते हैं।
हो जाने से बोल देना। हो गया? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है चलो। सॉरी सुनाई नहीं दे रहा था ये फॉर्मूला। हाँ सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा ये ऑफ था। अब सुनाई दे रहा है ना? चलो अब मुझे बोलो क्या करूंगा। फॉर्मूला दिख रहा है? फॉर्मूला तुम्हें दिख ही रहा होगा। तुम बोलोगे सर ज्यादा बोर कर रहे हो आप। मैं भी मानता हूँ बोर कर रहा हूँ। तो सॉल्यूशन खासकर क्योंकि मैं चुपचाप था, मेरा माइक्रोफोन ऑफ था, तो इसलिए इसे साइन 50 डिग्री, इसे क्या लिखोगे साइन 60 माइनस 5 डिग्री, और इसे क्या लिखोगे साइन 60 डिग्री प्लस 5 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या लगेगा 1/4 इंटू साइन 5 के ऊपर ये काम हो रहा है तो 3 इंटू 5 डिग्री मतलब 1/4 साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, बोर्ड लेवल में तुम लोगों ने निकाल लिया है। 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री वैल्यू निकाल के देख लेना, आंसर आ जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। तुम बोलोगे सर बोर्ड लेवल में तो लिखा हुआ था। नहीं, एंट्रेंस वाले भी कॉपी में लिखा रहना चाहिए, इसलिए और कोई रीजन नहीं है। आगे चलूं? हाँ सर। यस सर। ठीक है चलो। प्रॉब्लम कभी कभी तुम्हें फॉर्मूला को लगाने के लिए इंट्रोड्यूस करना होगा। मतलब मैं उस बार बार मैं एक नाम दे रहा हूं तुम लोग को, रिड्यूसिंग फैक्टर। हाँ, रिड्यूसिंग फैक्टर वो तुम्हें सोचना होगा। जैसे अगर तुमसे पूछूं tan 6 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री और tan 78 डिग्री का एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है, वो मुझे निकालना है। ये याद रखो, रिड्यूसिंग फैक्टर। तो सोचोगे कैसे? हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है, सोचोगे कैसे। 6 को 6 रहने दो, 66 को सोचो 60 प्लस 6 डिग्री। 42 और 78 देख के सोचो 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री और 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। आया समझ में? मतलब फॉर्मूला लगने के लिए कुछ कुछ चीजें प्रेजेंट हैं और कुछ कुछ चीजें एब्सेंट हैं। जैसे इस वाले में क्या एब्सेंट है? क्या एब्सेंट है? 60 माइनस 10 54 डिग्री। तो नीचे 10 54 ले आता हूँ। आया समझ में? हाँ सर।
क्या समझ में आया? रिड्यूसिंग फैक्टर, यहाँ पे रिड्यूसिंग फैक्टर तुम्हारा 54 डिग्री है। इस वाले में क्या एब्सेंट है? 10 18 10 42 डिग्री 10 78 डिग्री डिवाइडेड बाय 10 18 डिग्री। क्या अच्छा लगा? क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? tan थीटा ए, यहाँ पे ए किसके ऊपर है? ये 6 है और ये 18, तो कितना है? 10 3 है कितना? 10 3 into 6 डिग्री डिवाइडेड बाय, दिल खुश हुआ? हाँ सर। यस सर। होना ही चाहिए। एक तो ये होना चाहिए कि चलो सर 6 बजने वाला, अब आप छोड़ोगे, और एक ये होना चाहिए सर कितना सुंदर चीज है, आंसर 1 आ गया, खेला खत्म। सोचना होगा। समझ में आया स्टार्टिंग में? ठीक है, तो रिड्यूसिंग फैक्टर अभी प्रॉब्लम होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ आसान होगा अरे रिड्यूसिंग फैक्टर ढूंढना, मगर अगर ये किताबों में सम रहता है इसका मतलब है ये पॉसिबल है ढूंढना। हम अगर कोशिश करें थोड़ा सा, अगर हम थोड़ा ज्यादा मेहनत करें, हम अगर डीपीपी भी सॉल्व करें साथ में, तो हम धीरे धीरे देखेंगे कि हम बहुत कुछ धीरे धीरे करने लगे हैं। सर हाँ पूछते जाओ, मैं आराम से सुन रहा हूँ। सर लाइन 22 एक बार समझा सकते हैं? नहीं, मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके। मतलब मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक लाइन लिख देता हूँ। मैंने देखा कि 10 6 डिग्री और 10 66 में कुछ एब्सेंट है, और 10 42 और 10 78 में कुछ एब्सेंट है। आया समझ में आप? हाँ सर, हाँ सर। सर वो जो यहाँ पे पहले क्या वाला- एब्सेंट है? यहाँ पे एब्सेंट है 10 54 डिग्री। हाँ बोलो। सर वो पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए तो क्या शायद? हाँ, ताकि वो फॉर्मूला लग जाए। हाँ, ताकि ओके वो फॉर्मूला लग जाए। यहाँ पे 10 18 डिग्री ये इसलिए एब्सेंट है क्योंकि मुझे पैटर्न चाहिए था 10 A 10 60 माइनस ए और 10 60 प्लस ए का, तो ये पैटर्न मैं ढूंढ रहा था। किसी को लिखना है तो लिख लो। सर हाँ बोल दे जा। सर आप आर्काइव भेजा है सर, उसमें तो सिर्फ सर JEE के सम्स ही है ना सर? अभी आर्काइव में केवल JEE के सम्स हैं। तुम्हें क्वेश्चन बैंक मिलेगा, टॉपिक वाइज भेजा, उसमें नॉन JEE के सम्स हैं। आर्काइव में तो केवल JEE के। तुम्हें और क्या किसी को मतलब और कोई चाहिए क्या? किसी को कोई दूसरा एग्जाम भी दे रहे हो क्या कोई? नहीं मतलब मुझे जैसे जानना था मतलब हाँ, जैसे बिटसेट का पेपर अवेलेबल नहीं है मार्केट में। हाँ, बिटसेट का पेपर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए उसका नहीं आ सकता है। और इंडिविजुअली मुझे अभी तक किसी ने डिमांड नहीं किया कि सर आप एनडीए वाला भी डाल दीजिएगा, वरना एनडीए के भी कुछ सम्स मैं डाल सकता हूँ। ठीक है, कोई अगर देता है तो। ठीक। रिया आगे चलूं? Yes, sir. यस अब कई बार तुम रिजल्ट जानते हो, मगर सम ऐसा दिया रहेगा कि तुम रिजल्ट तुम जानते हो। कई बार ऐसा होगा कि तुम्हें पहले यू हैव टू रिड्यूस टू अप्लाई द रिजल्ट। ये कोई नया चीज नहीं है।
ये चीज आज हमने किया हुआ है। ये वाले सम में क्या था, ये वही सम नहीं है क्या, ये वाला सम देखो, ये सम वही है ना कि तुम डायरेक्टली नहीं लगा पाए। पहले तुमने कुछ और कैसा थोड़ी ना होगा कि सम ऐसा कई बार नहीं दिया रहेगा कि हाँ तुम डायरेक्टली रिजल्ट लगा दो। तब क्या है, कई बार ऐसा रहता है जैसे ये सम, इफ एफ ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन ट्वाइस थीटा प्लस कॉस ट्वाइस थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 cos twice theta, then f of 11 degree, f of 34 degree is equal to a half, b 3/4, c 1/4, d 1. चलो शुरू करता हूं। एफ ऑफ थीटा क्या है, थोड़ा उल्टा करके लिखता हूं क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है सबका। वन प्लस कॉस 2 थीटा को कुछ लिख सकता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब फॉर्मूला सब याद रखना होगा रे, 2 sin थीटा cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 into cos 2 थीटा। क्या फायदा, कुछ कॉमन आया, 2 cos थीटा तो क्या रह गया, cos थीटा माइनस sin थीटा होल डिवाइडेड बाय 2। अब cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला था रे, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सब बोर्ड लेवल है। हाँ, ये इसलिए लिख रहा हूं कि ऊपर नीचे कैंसिल हो रहा है, cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा। मैं अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देता हूं cos थीटा से, तब ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan थीटा। इस चीज को समझो। तुम बोलोगे सर क्यों समझे, क्या यूज है, बताता हूं। इसका वैल्यू निकालना था, f ऑफ 11 डिग्री, f ऑफ 34 डिग्री, तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस tan 11 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1/1 प्लस tan 34 डिग्री। तुम लोगों में से किसी को भी ये टर्म देख के कुछ दिमाग में आ रहा है लास्ट क्लास? 45 डिग्री। क्या फॉर्मूला था, अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan नहीं इंटू 1 प्लस tan b का वैल्यू 2 था। इनका सम 45 डिग्री होता है, तो हेंस आंसर 1/2। खेला खत्म। आया समझ में? हाथ उठाओ, क्या समझ में आना है ये पहले बताता हूं, फिर हाथ उठाओ। रिड्यूस करना होगा, ठीक है? डायरेक्ट सम में मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट नहीं भी मिल सकते हैं क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। डायरेक्ट सम मिलने से बहुत लोग सही मार्क्स सही करते हैं, थोड़ा सा इनडायरेक्ट कर दिया जाता है ताकि वो स्टूडेंट जो थोड़ा उल्टा सोच सकते हैं, थोड़ा अलग सोच सकते हैं, जो कम मोबाइल देखते हैं, जो कम पबजी खेलते हैं, जो ज्यादा प्रैक्टिकल हैं, जो जानते हैं कि ठीक है कोविड के बाद कभी ना कभी चीजें नॉर्मल होगा और मुझे एग्जाम देना होगा, मुझे स्कूल में पढ़ना होगा, ये सब जो लोग जानते हैं वो लोग जो मेहनत करें तब रिजल्ट दे। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो खेलते खेलते जब थक जाता है फिर जब पढ़ने लगता है वो रिजल्ट दे, क्योंकि वैसा बच्चा रिजल्ट देने से तो बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि वो अनपंक्चुअल है। और हमारा सोसाइटी हर समय एक ही चीज को देखता है कि कौन ज्यादा पंक्चुअल है, ठीक है? पंक्चुअलिटी का ही कीमत है हमारे सोसाइटी में, ठीक है? तो इसीलिए क्योंकि हम हो ही हम अंदर से इंसान ही इसलिए हुए हैं क्योंकि हमने हर समय कोशिश किया, पहले 4 पांव से चलते थे फिर 2 पांव से चलने लगे, इसीलिए। हाँ, कोई हो सकता है कि कोई एक ऐसा प्राणी हो जो कोशिश ही नहीं कर रहा था, वो एक्सटिंक्ट हो गया, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। केवल वही इस प्रोसेस में, जेई वाले प्रोसेस में जिंदा रहेगा जो कॉन्टिन्यूअस अपने आप को इंप्रूव करते रहेगा। अगर इंप्रूव नहीं करोगे खो जाओगे। इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। चलो आगे चलते हैं, और आज तो यहीं पे छोड़ता हूं, नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, ठीक है? सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट। और सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट अंदर से नहीं आता है, सर्वाइवर ऑफ द फिटेस्ट उसके पास आता है
जो पंचुअलिटी से अपने आप को इंप्रूव करने का सोचता है, then you will be survive in this game, which is known as any professional examination. लाइफ में तो सक्सीड करने के लिए किसी एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में तुम्हें अच्छा करना ही होगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, इट्स नॉट ओनली अबाउट जेई, ठीक है, इट्स अबाउट जेई, इट्स अबाउट एनडीए, इट्स अबाउट आईएसआई, इट्स अबाउट आईएएस एग्जामिनेशन, इट्स अबाउट बैंक एग्जामिनेशन, व्हाटएवर बी द थिंग। चलो ठीक है, तो आज यहीं पे छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। भेज दे रहा हूँ, पीडीएफ भेज दे रहा हूँ।